फेस्ट्रीनो की शुरुआत पिछले पार्ट के आगे से होगी। पिछले पार्ट के दौरान ज़ियान और उसके दोस्तों ने डायनेमिक बैकन ब्रीस्ट को हरा दिया था, जिसे हराने के लिए ज़ियान को एंशिएंट पोर्ट में ज्यादा कल्टीवेशन करनी पड़ी थी। जहाँ फिर बाहर आकर उसने अपने किंग कॉन्ग गोरिल्ला ग्लास बॉडी को भी मास्टर कर दिया, साथ ही साथ अपनी लेवल को भी इंक्रीज कर दिया। बस यहाँ भी गेस्ट ट्रेलर में हमें भी इंतज़ार है कि सियाम और उसके दोस्त वहाँ से सीधा एंशिएंट एरे की तरफ बढ़ चुके थे, जिसके बारे में हमें पिछले बार भी पता चला था। वो सीख जगह है जहाँ पर इस तरह के मैजिकल बीस्ट हमला नहीं कर पे। अब एक उस जगह पर पहुँचने के बाद ज़ियान की सबसे पहली मुलाकात हेवन डेमन फिनिक्स क्रैन के सक्सेसर से होती है। इसका नाम ज़्यूफ्लिंग है और ये डॉसन नाइट स्टार पर है। अब ये चीज तो हमें पहले से पता है कि ज़ियान और हेवन डेमन फिनिक्स क्रैन वालों की आपस में बिल्कुल नहीं बन पी। जिसलिए ज़ियान और बाकी सभी को देखकर ज़्यूफ्लिंग उनसे कहने लगा था कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो शर्मा था कि तुम बाहर से ही डंकर भाग जाओगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कितने पावरफुल बीस्ट हैं? अगर तुम यहाँ से आगे बढ़े तो माफ करना, शायद फिर तुम वापस न लौट पाओ। हालांकि ज़ियान उसकी बात को इग्नोर करता है। इतने में ही ज़ियान की नजर वेनकीना पर पड़ती है, जो कि अभी ज़ियान को देखकर आग बगूला हो रही थी। इसका कारण सिंपल है। पिछली बार जब की मुलाकात हुई थी तब ज़ियान ने ज़ियान के लिए इंस्टेक्राटन फिनिक्स यार पोलिजन फ्रूट छीन लिया था। इन्होंने बहुत कोशिश की पर आखिर में वहाँ पर आकर जिसकी बात इन्हें हर माननी पड़ी थी। हालांकि कभी इन्होंने खाली हाथ न जाते हुए उस फिनिक्स की बॉडी पार्ट से मारिए। वहाँ फेस्टादर का बोन्स बची हुई थे, लेकिन उनके अंदर भी बहुत पुरानी कल्टीवेशन एनर्जी थी जिसका ये लोग इस्तेमाल कर सकते थे। बाद में इन्होंने उसका इस्तेमाल किया, जिस प्रोसेस के दौरान कई सारे कल्टीवेटर्स ने को अपनी जान गवा कर पांचों कामयाब हुए। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक भी वेनकीना, जिसके पावर को पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कुछ खोना पड़ा है और इसी कारण से वो कभी से ज़ियान से बदला लेने की सोच रही है। तो सेटी कुछ नहीं में उसने अपने बजे रिलीज करते हुए ज़ियान को नकारा तो लेकिन को खुद से अभी नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि उसे भी ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि उसे यहाँ 20,000 फाइट दी करनी है। सिर्फ समय आने पर ही वो अपनी बात शो करेंगे। दस यहाँ पीछे वेनकीना ने अपनी एनर्जी रिलीज की और ज़ियान को लड़ने के लिए ललकारा, तो ज़ियान के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि ये बात वो अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ लड़ाई होती है और ये लोग ज्यादा बेसगर उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। फिर भी उसे भी लड़ने की ही चैलेंज कर रही है। बस ज़ियान को भी अभी बेवजह लड़ाई में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी एनर्जी वेस्ट ही देने यहाँ से जो आगे का सफर है वो और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैसे अभी जब ज़ियान ये सारी बातें मन में कह रहा था, उसी की कुछ समय बाद वह एक और आदमी की एंट्री हुई है जिसका नाम हुनयू है और ये हुनयू ज्ञान से गनाउग्रेड पर है। जो को न्यू प्लान है जिसकी 2 कल्टीवेटर्स से ज़ियान एंशिएंट गांव के अंदर मिला था, जहाँ ज़ियान में उन दोनों कल्टीवेटर्स को मार दिया। वैसे एक खास बात ये है कि ये जो हुनयू है ये ज्ञान की 2 सक्सेसर में से एक है। मतलब ये आगे चलकर उन ज्ञान को चलाने का सपना देख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमें ये चीज हमें फ्यूचर में ही पता चलेगी। अभी के लिए ही यह आकर सबसे पहले सबके लिए दोस्ती का हाथ पांव पर आता है। वो कहता है कि यहाँ तक आते हुए तुम सभी लोग ये समझ चुके होंगे कि ये सफर कितना मुश्किल है। रास्ते में जो बीस तुम्हें मिले मुझे नहीं लगता उनमें से किसी ने बीस से लड़ने का तैयार तुम्हारे मन में एक बार भी आया होगा। और मैं ये पक्की से कह सकता हूँ कि आगे हमें उनसे भी ज्यादा पावरफुल बीस मिलेंगे। और कमाल की बात यह है कि आगे हमारा सामना किसी एक सिंगल बीस से नहीं बल्कि बीस की पूरी टैंक से होगा, जो हम चाहे भी वो अलग अलग टीम में रहकर नहीं हरा सकते। इसके लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना ही होगा। अब एक वो प्लान पर वेफे का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिबी सोल हाउस के अंदर आता है और ये किस तरह के लोग हैं ये चीज ज़ियान अच्छी तरह से जानता है। लेकिन तब भी अब इस सिचुएशन के हिसाब से ज़ियान में हाँ कर भी और उनके साथ हाथ मिला दिया, जिसके बाद अजीब फिल्म में हम देख भी हैं कि वो सभी लोग एंशिएंट बैरन आगे बढ़ चुके थे। वहाँ सभी ने महसूस किया कि हाथ पिलाकर उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उनके बनाकर कई सारे बीस से एक साथ हो जाती है। सतह को अपने अपने लिए ओपोनेंट मिल चुका था। वैसे को वहाँ का आयत कर रहे थे, लेकिन जो कमजोर थे वो पहले ही मारे गए और जो लोग खुद को ज्यादा ही चालाक समझते थे उन लोगों ने धोखा देने का फैसला किया और मौका मेरे पे ही आगे की तरफ बढ़ गए। अब इस धोखा करने वाले काम को ये चीज आप खुद समझ लीजिए, वरना के बाद में हमें ये चीज पता चल ही जाएगी। अभी के ये ज़ियान और उसकी टीम और वेस्टर के फिर उन पर भी कई सारे बीस्ट हमलाते रहे थे, जो कि शायद इनकी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अब ये चीज तो हमें अगले पार्ट भी